मुसलमानों को कहते रहे तुम्हें हिंदुओं से खतरा है, हम तुम्हारे संरक्षक हैं, हमारे साथ रहो। अब सर ये जो रोजगार आंदोलन चल रहा है, सरकार कह रहा है कि रोजगार देने में युवाओं को फेल हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये जो रोजगार आंदोलन चल रहा है, ये देश युवाओं का देश है, दुनिया में सबसे युवा देश है, पढ़ा लिखा युवा। इस देश के अंदर संसाधनों की कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि हमारे पास है, सबसे ज़्यादा नदियाँ हमारे पास है, सबसे ज़्यादा खनिज हमारे पास है, सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग हमारे पास हैं। परंतु सरकारों की नीयत इन प्रतिभाशाली छात्रों को, युवाओं को रोजगार देने की, रोजगार नीति बनाने की आज तक नहीं बनी। पहली बार दिल्ली में एक रोजगार बजट बना, परंतु क्या केंद्र की सरकार, क्या राज्यों की सरकार अपने स्वीकृत पदों को भरने के लिए भी कॉम्पिटेंट हो पाई? रोजगार उत्पन्न करने की सोचना तो बहुत दूर की बात है। जो ऑलरेडी रोजगार हैं आज उनको इस देश के अंदर नहीं दिया जा रहा। लाखों की संख्या के अंदर देश में स्वीकृत पद खाली पड़े हुए हैं। फिर सरकार भर्ती क्यों नहीं कर रहा है? ये सरकार की नीयत की कमी है। एक रोजगार नीति ऐसी बननी चाहिए जिसमें जब युवक 18 वर्ष का हो जाए, अगर वो आगे की शिक्षा में नहीं जाना चाहता तो उसका रोजगार का प्रबंध सरकार करे, और जितने तक वो बेरोजगार रहता है बेरोजगारी भत्ते का सरकार प्रबंध करे। जो सत्ता के ऊपर लोग बैठते हैं उनकी पावर के साथ में उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना सरकारों का दायित्व बनता है। आज मैं संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के आग्रह पर यहाँ पर आया हूँ। पूरे देश से युवक यहाँ पर आए हैं, चाहते हैं कि संसद में कानून बने, राष्ट्रीय रोजगार नीति बने, रोजगार की गारंटी का कानून इस देश के अंदर बने। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। संसद के अंदर मैं इस बात को उठाऊंगा, और सरकार अगर नहीं मानती है तो मैं प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आऊँगा, ताकि देश के युवाओं को सम्मान मिले, उनको रोजगार मिले, उनको डिप्रेशन में न जाना पड़े, उनको भूख पेट के मिटाने के लिए आपराधिक रास्ता ना चुनना पड़े। लेकिन सरकार कह रहा है सबका साथ सबका विकास, और सरकार ये भी कहती है कि युवाओं के साथ, मतलब ये अग्निपथ योजना कुछ दिन पहले आया था, कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं सही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने दो बात कही। एक तो सरकार ने कहा सबका साथ सबका विकास। जो सरकार धर्म और जाति के आधार पे चुनाव लड़वाती हो वो सरकारें सबका साथ नहीं ले सकती, और ना ही सबका विकास कर सकती। कोई भी सरकार हो, मैं खाली बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत मुझे आश्चर्य होता है, इस देश में 50 साल तक कांग्रेस राज करती रही। इस देश के अंदर मुसलमानों को कहते रहे तुम्हें हिंदुओं से खतरा है, हम तुम्हारे संरक्षक हैं, हमारे साथ रहो। अब बीजेपी की सरकार आई, वो हिंदुओं को कहने लगी तुम्हें मुसलमानों से खतरा है। क्या बात है? इस देश के अंदर सबको एक दूसरे से खतरा है। क्यों? इस जनता को खतरा नहीं है, इनको इनकी गद्दी ना चला जाए ये खतरा है, और उसके लिए लोगों को लड़ाते हैं। तो सबके साथ सबके विकास की बात इनके मुंह से शोभा नहीं देती। जहां तक अग्निपथ योजना की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार जिस प्रकार रेल बेच दिया, जिस प्रकार एयर इंडिया बेच दिया, जिस प्रकार गेल बेच दिया, जिस प्रकार सेल बेच दिया, इसी प्रकार भारतीय सेना का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। 4 साल तक देश के जवानों को सेना के नाम पे ट्रेनिंग देंगे सेना के अंदर, फिर उसको ना पेंशन मिलेगी, ना मेडिकल फैसिलिटी, ना कैंटीन, उसको छोड़ दिया जाएगा। और फिर ये सरकार एक टेंडर निकालेगी जिसको अडानी और अंबानी जैसे परिवार भरेंगे कि देश को प्राइवेट सेना की जरूरत है, और इस देश की सेना का प्राइवेटाइजेशन करने का ये एक सुगम छुपा हुआ रास्ता ये केंद्र की सरकार निकाल रही है। सर
जैसे पेंशन आर्मी जो इंडियन आर्मी उनका बंद कर दिया गया है। क्या आपको ये नहीं लगता कि नेताओं का भी पेंशन बंद होना चाहिए? जो नेता 4 बार चुनाव जीत जाते हैं उनको 4 बार पेंशन दिया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इस देश के अंदर जो पूरी जिंदगी सर्विस करता है उसकी एक पेंशन बंद करी जा रही है। सेना को पेंशन ना देना पड़े, अग्निपथ योजना लाई जा रही है, परंतु नेताओं को 10-10 पेंशन। आम आदमी पार्टी देश के अंदर एक ऐसी पार्टी जिसने तय किया है कि आम आदमी पार्टी का लीडर एक से फालतू पेंशन नहीं लेगा। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी सांसद एक से ऊपर पेंशन नहीं ले रहा। पंजाब में हमने कानून बना दिया, एक से ज़्यादा पेंशन नहीं होगा। हरियाणा में हमारे लीडर जो 4 पेंशन ले रहे थे उन्होंने 3 सरेंडर कर दी, देश के नाम छोड़ दी और 1 पेंशन ले रहे हैं। मेरी अपील है आपके माध्यम से देश के सारे राजनेताओं से, एक से ज़्यादा पेंशन ना लें। वक्त आ गया है, हिंदुस्तान की जनता गिन गिन के बदला लेगी।